इमीडिएट इम्प्लांट प्लेसमेंट के लिए बोला कि जो मल्टी रूटेड टीथ है उसमें प्रॉब्लम्स ज्यादा आएंगी, क्योंकि हमको डायरेक्शन का पता नहीं चलता है इम्प्लांट प्लेसमेंट का डायरेक्शन का। वैसे अगर सिंगल नहीं, दिशा का नहीं पता चलता, ये बात गलत है। उसकी दिशा जो है वो कहीं ना कहीं रूट भी तो डिसाइड कर रही है कि किस दिशा में लगेगा, किस जगह पे लगेगा। ये कह रहा था मैं, हमको पता तो है ही दिशा, बल्कि दिशा थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको डेमोस्ट्रेट किया है उसमें, कि सेंट्रल इंसाइजर में कैसे हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप पैलेटल रूट में अगर जा रहे हो मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर में जैसा दिखाया, तो उसमें फर्स्ट मोलर में जैसे पैलेटल रूट में गए तो वो एक अलग बात है। जी सर। ऐसे ही मैंडिबुलर, जैसे मैंने आज एक फोटो डाला उसमें हैंड्स ऑन वाले में डाला ना, जी सर। वो इमीडिएट इम्प्लांट लगा हुआ है, वो इमीडिएट इम्प्लांट लगा हुआ है डिस्टल रूट में। ओके सर। अब ये भी एक बात है कि ज़्यादातर मैंडिबुलर टीथ मीजली इंक्लाइंड होते हैं। अगर डिस्टल रूट में सॉकेट की ऑलमोस्ट डायरेक्शन या हल्के फुल्के चेंज के साथ डालेंगे तो क्या होगा, वो मीजली इंक्लाइंड ही होगा। तो डिस्टल रूट में मीजियल इंक्लाइन होके इम्प्लांट आगे की तरफ आया तो वो कहाँ एंड अप करेगा, ऑलमोस्ट सेंटर पे। ऑलमोस्ट सेंटर पे। तो आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो ज़रूर सेंटर पे ही आ जाएगा, ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ा एब्सर्डिटी आ सकती है। ठीक है, अब एक और मज़े की बात है, देखो ये वाली बात रूटीनली आपको शायद कहीं नहीं मिलेगी। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे एक ये मोलर टूथ है यहाँ, राइट, एक ये मोलर टूथ मिसिंग है, और ये जो है एक प्रीमोलर टूथ यहाँ है। ठीक, अब यहाँ पे एक मोलर था जो कि यहाँ पे एक मोलर था जो उखड़ गया। ये अगर मैं अब ये दांत उखाड़ने के बाद इसके अंदर एक इम्प्लांट लगाया मैंने, राइट, और मैं यूं लेता गया इसको, ऐसे यूं इंक्लाइन पे जाके आई वेंट इन, और इस इम्प्लांट को मैं लेके गया, ये इम्प्लांट यहाँ पे एंड किया, राइट, और मैं जा रहा था मोटा मोटी यूं गया इसके अंदर, है ना, राइट। तो ये क्या हुआ, ये आगे की तरफ इंक्लाइंड था, इसका ये साइड थोड़ा ऊपर को था और ये साइड थोड़ा नीचे को था, है। ये पहुंच जाए सेंटर में, थोड़ा ऊपर को लेता जाऊं, अगर इसको थोड़ा सा ऊपर, यहाँ थोड़ा सा ऊपर ले गया मान लो इम्प्लांट को, यहाँ आ गया। दिस प्लेटफॉर्म में बी एनीवेयर, बट ये प्लेटफॉर्म कहीं पे भी हो, इसका ये जो किनारी है ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा। कैन देयर बी एन इम्प्लांट, ठीक, जिसके अंदर इसको हिसाब से एंगुलेट किया गया है। कैसे किया गया है, जैसे कैन देयर बी एन इम्प्लांट जिसका ये प्लेटफॉर्म इसके हिसाब से यूं एंड कर रहा था। आर यू गेटिंग मी, क्लियर हुआ कि उसकी एक किनारी डेलिबरेटली या तो इधर वाली नीचे गई या ऊपर गई,
समझ आया? तो उससे क्या होगा, एंगुलेशन में जाने के बाद भी ऐसा हुआ। तो क्या हमारा ये प्रोस्थेटिक्स को रिलेटिवली बेहतर कर देगा? ये बात समझ में आई क्या कह रहा हूँ? नहीं समझ में आया भाई। वो सीधा सीधा यूँ जा रहा था और ऊपर जाके यूँ हो गया उसकी। अब ये तो यहाँ यूँ झुका हुआ था, काश कि ये इधर वाली किनारी थोड़ी सी ऊपर रहती तो क्या होता, ये हॉरिजेंटल आ जाता प्लेटफॉर्म। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये इमीडिएट लोडिंग करते हैं ना सर, तो फंक्शन के हिसाब से आप बोलते बोल फॉर्मेशन होता है सर। हाँ, नहीं, इमीडिएट लोडिंग जो है वहाँ पे कैलस बन के और ये बन के मिनरलाइजेशन चालू नहीं हुई है। उसमें सवाल ये था कि किसी हद तक थोड़ी सी हीलिंग होके मिनरलाइजेशन चालू हो गई हो, ठीक है। 6 हफ्ते में काफ़ी काम हो जाता है। उसके बाद आप अर्ली लोडिंग किए ये, ठीक है। लेकिन आप ऐसा नहीं किए कि पूरा डिले कर दिए। समझे बात को? समझ आया कि नहीं? इमीडिएट लोड नहीं किया। इमीडिएट लोड मतलब लगाते ही ये करना। लगाते ही करना तो वैसे ही गलत है कहीं ना कहीं टेक्निकली,